नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली अतिक्रमण से बेहद परेशान है। बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए जैसे डिपार्टमेंट्स की ड्राइव्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जनता के टैक्स के लाखों रुपया खर्च करके एनक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव चलाई जाती हैं, लेकिन तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही। डाबडी सागरपुर रोड की बात करें, मायापुरी रोड की बात करें, डाबडी सागरपुर नाला रोड हो, हर तरफ भयंकर एनक्रोचमेंट है। एक सवाल जो हम हमेशा पूछते हैं कि आखिरकार एमसीडी की कार्रवाई से पहले पटरी वालों को कैसे पता चल जाता है कि कमेटी आने वाली है। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कमेटी आने वाली होती है या एमसीडी एक्शन लेने वाली होती है, पूरी सड़क साफ हो जाती है। कोई भी रेहड़ी वाला नज़र नहीं आता, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान के सामने सामान रखता हुआ नज़र नहीं आता, और कोई भी काउंटर फुटपाथ के ऊपर नज़र नहीं आता। तो सवाल हम नेताओं से भी पूछते हैं, अधिकारियों से भी पूछते हैं कि आखिरकार एनक्रोचमेंट करने वाले लोगों को कैसे पता लग जाता है कि कुछ ही देर में कमेटी के ट्रक पहुंचने वाले हैं, एमसीडी के ट्रक पहुंचने वाले हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है। इसकी भी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिरकार कौन से महकमे का कौन सा व्यक्ति है जो पूरी मार्केट को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई कमेटी आने वाली है, जल्दी जल्दी अपने सामान हटा लो। और जैसे ही कमेटी वहां से निकलती है, एमसीडी की ड्राइव खत्म हो जाती है, तुरंत वही इंक्रोचमेंट फिर से लौट आता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल आज जो हम मुद्दा उठाने वाले हैं वो राजधानी दिल्ली के मायापुरी का है। जब आप सागरपुर से मायापुरी जाते हैं तो आपको दोनों तरफ भयंकर एनक्रोचमेंट नजर आता है, और इस रोड पर, मायापुरी रोड पर अतिक्रमण की सारी हदें पार हो चुकी हैं। शाम के वक्त कमर्शियल वाहनों की अवैध पार्किंग आधे से ज़्यादा सड़क घेर लेती है, जिससे ट्रैफिक जाम होता है और लोग समय पर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। मान लीजिए अगर कोई एम्बुलेंस जाना चाहती है वहां से, या पुलिस की गाड़ी पहुंचना चाहती है, और आग लगने की घटनाएं अलग अलग सामने आ रही। पालम में आपने देखा कितनी बड़ी आग लगी, 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में अगर कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है, भगवान ना करे, और वहां से बड़ी बड़ी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की गुजरनी हो या एम्बुलेंस जानी हो, तो आप सोचिए कॉमर्शियल वाहनों की वजह से जो ट्रैफिक जाम होता है, उस समय पर क्या आपको लगता है कि आसानी से वहां से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां निकल पाएंगी? क्या आसानी से एम्बुलेंस निकल पाएगी? क्या आसानी से पुलिस की गाड़ियां निकल पाएंगी? ये एक सवाल ज़रूर छोटा है, लेकिन इसके मायने बहुत हैं। बहुत गंभीर सवाल है ये, क्योंकि पहला ऐसा हादसा पालम में हुआ है जिसमें एक ही परिवार के 9 लोगों की मृत्यु हो गई। गनीमत ये रही कि वो सुबह के वक्त हुआ था, तो फायर की गाड़ियां आराम से पहुंच गई। लेकिन आज भी मैं गारंटी देता हूं कि अगर शाम के वक्त इस तरह की नौबत आएगी तो पालम में खुद इतना बड़ा इंक्रोचमेंट होता है कि आसानी से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच पाएंगी। हालांकि 9 मौतों का जिम्मेदार इंक्रोचमेंट को नहीं ठहराया जा रहा है, बल्कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी को ठहराया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो लेडर थी गाड़ी की, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई और वो नहीं खुली, और ऊपर जो परिवार मदद की गुहार लगा रहा था वो जिनकी मौत हो गई, वो आग में जल कर मर गया। तो सवाल यही है कि अगर शाम के वक्त या रात के वक्त इसी तरह का कोई हादसा होता है तो क्या इंक्रोचमेंट इस तरीके से हमारे प्रशासन ने सेटल किया है? कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई है कि भाई अगर ये शाम को हो जाए तो उस पर क्या किया जाएगा? फिर से लौटते हैं मायापुरी रोड पर, जहां एक तरफ कमर्शियल वाहनों की अवैध पार्किंग है तो वहीं दूसरी तरफ लोहारों की झुग्गियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये झुग्गियां गरीबों की नहीं है, बल्कि इन झुग्गियों में एसी से लेकर फ्रिज, गीजर, वॉशिंग मशीन, डबल बेड तक सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस सड़क से बड़े बड़े अधिकारी और नेता गुजरते हैं, लेकिन किसी की नज़र इन झुग्गियों पर नहीं पड़ती, अवैध पार्किंग पर नहीं पड़ती। नज़र पड़ती है तो गरीब के ठेले पर, गरीब की रेहड़ी पर और दुकानों के काउंटर्स पर।
अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अमेरिका, इजराइल, ईरान युद्ध के बीच जहां महंगाई से हाहाकार मचा है अलग अलग देशों में, वहीं भारत में पेट्रोल की कीमतों में गिरावट आई है। जल्द लौटते हैं। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ईरान युद्ध के कारण देश में ईंधन की कीमतों में वृद्धि की आशंकाओं के मद्देनजर भारत सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी कट इन इंडिया में भारी कटौती की है। सरकारी आदेश के अनुसार पेट्रोल पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क पहले के 13 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। डीजल पर उत्पाद शुल्क पहले के 10 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 0 रुपए कर दिया गया है। ये कटौती अमेरिका, इजराइल की ईरान से जंग और उसके कारण तेहरान द्वारा हार्मोन स्टेज पर लगाई गई नाकाबंदी के कारण पैदा हुए वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच की गई है। हार्मोन्स जलमार्ग विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा आपूर्ति मार्ग है। युद्ध से पहले वैश्विक समुद्री मार्ग से होने वाले कच्चे तेल और गैस का लगभग 5वां हिस्सा यानी डेली 20 से 25 मिलियन बैरल कच्चा तेल और लगभग 10 अरब घन फुट गैस इसी मार्ग से भेजी जाती है। इसके अलावा मोदी सरकार ने पहली बार एविएशन टर्बिन फ्यूल पर स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लागू की है। नए नियमों के तहत ATF पर 50 रुपए प्रति लीटर टैक्स तय किया गया है, लेकिन छूट के बाद प्रभावी दर 29.5 प्रति लीटर हो गई है। इससे एयरलाइंस की लागत बढ़ने की संभावना है, जिसका असर यात्रियों के टिकट किराए पर पड़ सकता है। सरकार ने पेट्रोल पर टैक्स शून्य रखा है, जबकि डीजल पर 18.5 प्रति लीटर की दर तय की गई है। निर्यात के लिए पेट्रोल, डीजल और ATF पर कई शुल्कों से छूट की गई है। इसके अलावा 2022 में लागू विंडफॉल टैक्स को भी खत्म कर दिया गया है, जिससे घरेलू तेल कंपनियों को राहत मिलेगी। ये सभी बदलाव 26 मार्च 2026 से तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए जाएंगे। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि क्या दोनों की कीमतों पर भी कम होगी। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने के बाद अब बड़ा सवाल है कि क्या दोनों की कीमतें भी कम होंगी। आम उपभोक्ताओं के लिए ये खबर उतनी राहत भरी नहीं हो सकती जितनी दिख रही है। सूत्रों के मुताबिक पंप पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आने की संभावना कम है। इसका मुख्य कारण तेल कंपनियों को हो रहा भारी घाटा है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार चली गई हैं। इस कारण भारतीय तेल कंपनियां हर लीटर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर करीब 48.8 रुपए का नुकसान उठा रही हैं। सरकार की ओर से दी गई 10 रुपए की राहत से कंपनियां अपने घाटे को कम करेंगी। खबरें फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24। करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है आगे भी इसी तरह आपके समक्ष निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे।